डोमेस्टिक में हूँ। पता है क्यों? क्योंकि कैब वाले ने मेरा शक्ल देख के डोमेस्टिक में छोड़ दिया। अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल पे। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मैं जा रही हूँ वियतनाम और अभी मैं हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरा फ़्लाइट है 9:15 बजे और मैं जाके हो ची मिन सिटी पहुँचूँगी रात के 3 बजे। इसलिए आधे घंटे से गेट नंबर 14 ढूंढ रहे हैं और इस भाई साहब से इतना नहीं हो पा रहा है कि जाके किसी से पूछ ले गेट नंबर 14 किधर है। इतनी देर के बाद जब पूछा तब बोला गया कि 14 अभी खुलेगा ही नहीं, वो टाइम होने पे ऑटोमेटिक खुल जाएगा, हमें इधर ही भटकना पड़ेगा। तो कितना भी खा के आओ, एयरपोर्ट पे खाना इज मैंडेटरी। तो कुछ ही देर में हम वियतनाम लैंड करने वाले हैं और लैंड करते ही सबसे पहला काम ये है कि हमें इमिग्रेशन के लाइन पे खड़े होना है। लाइन काफी लंबी है लेकिन मूव भी बहुत फास्ट हो रहा था। तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हारे साथ कोई और लोग है तो एक को लाइन पे खड़े कर दो और दूसरा सिम कार्ड लेने चले जाओ। इससे एक तीर से दोनों शिकार हो जाएगा। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतनी रात को एयरपोर्ट एग्जिट पे कोई भी सिम कार्ड का स्टोर अवेलेबल नहीं है और बैग कलेक्शन के बाद तुमको इमीडिएटली सिम कार्ड चाहिए क्योंकि ग्रैब इंस्टॉल करना है और कैब भी बुक करना है। तो हमने लिया था वीएटएल का सिम, इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। इमिग्रेशन का प्रोसेस भी बहुत इजी है, ट्रस्ट में तुम्हें कोई ट्रैवल एजेंट की जरूरत नहीं है। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, हमने ग्रैब इंस्टॉल कर लिया है। इमिग्रेशन से पहले हमने सिम कार्ड भी ले लिया है जिसकी वजह से हम ग्रैब इंस्टॉल कर पाए हैं और अभी कैब बुक करेंगे। होटल यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर दूर है। सी आई टोल्ड यू, एग्जिट पे कोई भी सिम कार्ड का स्टोर अभी ओपन नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अभी एयरपोर्ट के बाहर, कैब आ गया है और हम अभी चेक इन करेंगे एक टेम्पोररी होटल में क्योंकि आज के लिए जो हमने एयरबीएनबी बुक करी है उसका चेक इन टाइम है दोपहर 2 बजे। ये हमें पता नहीं था तो हमें कहीं ना कहीं सोना तो पड़ेगा और इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक। बिना कुछ कहे पार हो गए। एक पूरे वियतनाम में सिर्फ हो ची मिन सिटी है जहाँ पर तुमको 7-Eleven मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड गेस व्हाट, हमारा टेम्पररी होटल है पुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट पे, लाइक लिटरली उसके अंदर। आई वाज सो हैप्पी क्योंकि ये है नाइट लाइफ का सोर्स। कल हम यहीं पर आने वाले हैं लेकिन अभी का हालत थोड़ा खराब है क्योंकि 12 बजे के बाद धीरे धीरे क्लोज होने लगता है और लोग पूरे रात पार्टी करके जो कचरा फैला के जाते हैं रेस्टोरेंट वाले उसे खुद साफ करते हैं और सुबह म्युनिसिपैलिटी वो कचरा लेके जाते हैं एंड अगेन शाम को तड़कता भड़कता रंगीन गली। यही रास्ता, बस तुम कल देखना। तो हमने पहले चेक इन किया, बैग वैग रखा और फिर 2:30 बजे निकल गए टहलने और आजू बाजू एक्सप्लोर करने। तो ये फूड एंड बियर 97 फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा रूम। सो अभी ऑन द वे टू आवर मेन होटल और यहाँ पर ड्राइविंग लेफ्ट साइड से होती है। जाके स्कूटी लेने वाले हैं, कोई आइडिया नहीं है क्योंकि डायरेक्शन सेंस इतना एक्टिव हुआ नहीं है अभी। तो यहाँ के मोस्टली होटल एयरबीएनबी का चेक इन टाइम होता है 2 बजे बट हमारे होस्ट इतने काइंड थे कि बोला तुम लोग आ जाओ, रूम इज रेडी फॉर यू। कैसा लग रहा है राइट साइड से गाड़ी चलता हुआ देख के? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, यूएस वाला फील आ रहा था। और ये एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा एयरबीएनबी 2nd फ्लोर पे। अंदर चलते हैं। यहाँ पर किसी के घर में कुछ हो या ना हो, नेल्स पार्लर और क्यूट सा स्पा सबके घर में होता है। एंड दिस इज आवर रूम एंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज बाथटब। तुम सोचो कि एयरबीएनबी है लेकिन लॉन्ड्री किचन ये सब कहाँ पर है? सब कुछ है, वीडियो के एंड में दिखाती हूँ। ये एयरबीएनबी काफी प्राइम लोकेशन में है और बैल्कनी से इसका व्यू भी काफी अच्छा है। हियर आर द लिस्ट वेयर यू कैन विजिट इन हो ची मिन सिटी। तो हम इंडियंस जिनको ये ओपन वॉशरूम का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता है उनके लिए पर्टिकुलर कर्टन्स दिया गया है जिसे खींच के वॉशरूम टेम्पररीली सेपरेट हो जाएगा। तो ये रही पूरे रूम की 360 डिग्री व्यू और बाकी जो भी अमेनिटीज है वो शाम को दिखाती हूँ। तो कुछ देर में फ्रेश होके रेडी वेडी होके हम निकलेंगे ओएसिस कैफे के लिए क्योंकि आज दिन के टाइम में और कुछ पॉसिबल है नहीं। So now I'm looking for 2-wheeler on rent here but किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर रेंट की दुकान वगैरह है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी को कुछ बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे क्योंकि लैंग्वेज की इतनी दिक्कत है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस नो ये भी समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ मैं, होना तो चाहिए आसपास। तो किसी तरह हमने पता लगा लिया है स्कूटी कहाँ से मिलेगा। फिलहाल हमने कैब किया है उस लोकेशन तक। अब तुम बोलोगे हमें नहीं पता होगा स्कूटी कहाँ से मिलता है। ये है पुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट का मेन गेट। इसके ऑपोजिट में एक छोटा सा दुकान है जो बाहर से पता नहीं चलेगा कि स्कूटी मिल सकता है लेकिन हमें मिल गया क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है। जोक सपाट। डिपॉजिट के लिए इधर $100 और पासपोर्ट देना पड़ेगा। आई प्रेफर $100 क्योंकि पासपोर्ट को अगर कुछ हो गया तो हमें इधर ही सड़ना पड़ेगा। 24 आवर्स के लिए है 1.5 लाख डोंग और 2 दिन के लिए हमें चाहिए which is 300,000 डोंग। तो अभी हम आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं और फिलहाल हम जा रहे हैं ओएसिस कैफे। वियतनाम में एक से बढ़कर एक कैफेज है और इसे हमने इंस्टाग्राम से देखा था। यू नो व्हाट, हनोई वियतनाम का कैपिटल है बट हो ची मिन सिटी इज द रिचेस्ट सिटी इन वियतनाम। यहाँ के लोग, तौर तरीके, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो वी हैव रिच्ड एंड दिस इज ओएसिस कैफे। यहाँ के कैफेज बाहर से इतना क्यूट है तो सोचो अंदर कितना एस्थेटिक होगा। तो
तुम सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों चल रही हूँ, पानी है चारों तरफ, पत्थर में से चलना, ऊपर से सपोर्ट नहीं है कोई, और ऊपर से मैं बहुत लंबी हील पहनी हूँ तो चलना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। और अगर एक बार गिर गई फिर जो पोपट होगा वो तो देखने लायक है। ट्रस्ट मी, पूरा रेस्टोरेंट ऐसे ही है। एंड देन मैंने अपना स्लीपर निकाल लिया। हिल्स में चलना काफी मुश्किल हो रहा था। एक्चुअली हम जब तक पहुंचे शाम हो गया था तो इतना ज्यादा एक्सप्लोर हो नहीं पाया, बट आई एम श्योर लाइट में इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत होगा। जितना भी मैंने ऑर्डर किया था खाना, आधे से ज्यादा तो मैंने मछलियों को ही खिला दिया। उसको क्या नहीं खिलाया, ब्रेड, चिकन सब खाता है यहाँ की मछली। यस, ये फ्री का है, आइस फ्री। करेक्ट। ये प्लेटर हमने ऑर्डर किया था सामने वाले टेबल का देख के। फूड इज 10 on 10। ये चिप्स है, ये ब्रेड है और ये एग ऑमलेट समथिंग लाइक दैट। I have no idea what's our plan next. सिटी टूर छोड़ के और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। शाम की बेस्ट ऑप्शन है सिटी टूर करना। यहाँ रूफलेस डबल डेकर बस होती है इसके लिए, और ये काफी इंटरनेशनल वाइब देती है। और ये तुमको मिलेगा बेनथंग मार्केट के पास। दिस इज द बस आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना कूल? और अब हम हैं बेनथंग मार्केट के पास। बेनथंग मार्केट शाम होते होते क्लोज हो जाती है, इसलिए आसपास के जो छोटे छोटे दुकानें हैं वहां पर हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी सामान का प्राइस पूछ रही हूँ, पहले कैलकुलेटर निकाल के ये चेक करना पड़ा है इंडियन करेंसी में कितना है, फिर देखना पड़ा है ये एक्सपेंसिव है या सस्ता है। एंड सब कुछ काफी एक्सपेंसिव है बाय द वे। अरे हमारे लिए क्या महंगा क्या सस्ता, जिस चीज पे दिल आ गया सो खरीद लिया, क्योंकि लाखों में प्राइस है। इसका प्राइस है 50,000, सॉरी 40,000। 40। ये एग्जैक्टली बेनथंग मार्केट के अंदर है और तुमको दिख रहा है कि आधे से ज्यादा स्टोर क्लोज है और धीरे धीरे बाकी सब भी क्लोज हो जाएगा। थाईलैंड वियतनाम में ये एक अच्छी चीज है, ब्रांडेड बैगों की फर्स्ट कॉपी। लेकिन मैं इसे भी अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि एक तो नकली है, ऊपर से 10-12 हजार एक बैग का। कैन यू इमेजिन? और ये हमारे अपार्टमेंट के 5वें मंजिल पे लॉन्ड्री एंड किचन पैसेज। बहुत सारे मशीन है, अगर लंबे दिनों के लिए आए हो तो कपड़े डाल दो, साफ हो जाएगा। एंड द मोस्ट कन्वीनियंट पार्ट इज किचन। कुछ भी खाना बना सकते हो यहाँ, और ऐसा किचन तो घर में भी नहीं है। किचन के साथ अटैच्ड एक टेरेस भी है, जस्ट लाइक एन एस्थेटिक कैफे। खाना बना के यहाँ पर बैठ के खा भी सकते हो, टेबल चेयर भी है। वो जो दूर चमकती हुई बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर हम कल जाएंगे। द एम्बियंस इज सो सूदिंग। तो यहाँ पर क्या क्या है? राइस कुकर, कुकिंग के लिए जो भी मसाले चाहिए वो सब, 2 बड़े बड़े इंडक्शन यानी 4, कटर, हर तरह की यूटेंसिल्स ऊपर कबर्ड में, बस यूज करने के बाद तुमको धो के वापस वैसे ही रखना है। और एक फ्रिज, माइक्रोवेव, फ्रिज के अंदर स्पगेटी, वेजिटेबल सब कुछ है, तुम चाहो तो बना सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि है फुकेट की बांग्ला स्ट्रीट। यहाँ पर हो गई भयानक कांड मेरे साथ। मुझे ये फायर ब्लोइंग कैप्चर करना था, लेकिन कौन बेवकूफ इतना पास जाता है, और बस मेरे ऊपर उसने ब्लो कर दिया। मेरी आंख तो बच गई, लेकिन मेरे पूरे शरीर से केरोसिन और गैसोलीन की स्मेल आ रही है। आर ओनली सर्वाइवल स्टोर, जहाँ से हमें बहुत नेसेसरी चीजें खरीदनी थी। और फिर हम गए एक विंटेज बार में। आज का दिन खत्म। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।